टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और बाजार में आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे लोगों की जिंदगियां भी अब आसान बनती जा रही हैं और अब मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर भी नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से आजकल कॉमन है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी से अब मरीजों के बिना चीर-फाड़ के ऑपरेशन करने में काफी आसानी होती है और साथ ही साथ जल्द ही मरीज की रिकवरी भी हो जाती है। ये कहना है नई निजी अस्पताल के डॉक्टरों का, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली, बॉम्बे में ही सिर्फ रोबोटिक सर्जरी होती थी, लेकिन अब चंडीगढ़, मोहाली के अस्पतालों में भी रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। वर्ष 2010 से भारत के अलग अलग अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी होने लगी थी, लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी में भी नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसे दा विंची सर्जिकल रोबोट कहते हैं। रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में विश्व में सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म है जो कोई भी ऑपरेशन के अंदर यूज़ हम कर सकते हैं। दा विंची एक्सआई सिस्टम 4th जनरेशन रोबोटिक सिस्टम है जो अब मैक्स मोहाली के अंदर अवेलेबल है। इससे पेट का कोई भी ऑपरेशन या चेस्ट का या नेक का, कैंसर सर्जरी से लेकर बेरियाट्रिक सर्जरी, यूट्रस, हर्नियाज, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये सारे ऑपरेशन बहुत ही प्रिसाइज तरीके से छोटे छोटे पंक्चर्स से हो जाते हैं। इसमें ब्लड लॉस मिनिमम होता है, रिकवरी फास्ट होती है। ओपन सर्जरी की जगह छोटे छोटे पंक्चर्स से बिना किसी चीरे, बिना किसी टांके के ऑपरेशन फास्ट और ब्लड लॉस हो मिनिमम होके पेशेंट 1-2 दिन के अंदर घर चले जाते हैं। सो ये अभी दुनिया भर में कोई भी अगर हमें ऑपरेशन करना है जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, जो नॉर्मली ओपन सर्जरी द्वारा किया जाता है, वो रोबोटिक में, क्योंकि इसमें 360 डिग्री रोटेशन है, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3D व्यू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इसकी स्टेपलर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के साथ मूव करते हैं, तो इसके अंदर कोई ब्लीडिंग होने का, लीक होने का या ऐसा कोई रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी में जो बेहतरीन हुआ है उसकी एक फॉर्म है जिससे हम सर्जरी को ज़्यादा प्रिसीजन और सेफ्टी से कर पाते हैं। सो बिकॉज ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है कि यस इसका एक बेनिफिट है जो कि आपको ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपी के वर्सेस बेटर मिल सकता है। रोबोटिक सर्जरी का जो मेजर रोल है वो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में हमें मिलता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स हर्नियाज है, बेरियाट्रिक सर्जरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, कैंसर की सर्जरीज हैं। रोबोटिक सर्जरी का जो बेस्ट बेनिफिट ये है कि इसमें हमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा मिलती है और ये सर्जरी बहुत सेफ्टी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमें इसमें एंडोविजन मिलता है वो 3D मिलता है हाई डेफिनेशन में। हमें एक बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट मिलता है अर्बा वायो का, जिससे सर्जरी बिल्कुल ब्लडलेस होती है मिनिमम ब्लड लॉस से, और जो पेशेंट है वो जनरली डे केयर में या 1 से 2 दिन में घर वापस चला जाता है। हमें ये पता लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें एडवांस कर रही है और हमारी जो रिकवरी और हमारी सेहत है उसके लिए हेल्प कर रही है। तो सर्जन्स को भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनकी बीमारी दूर करने में। और जो भी कॉम्प्लिकेशन, मैं नहीं कहती किसी भी सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता, डॉक्टर्स आर गॉड्स, आई डोंट से दैट। कॉम्प्लिकेशन किसी को कभी भी किसी भी सर्जरी में आ सकता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के थ्रू वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही मिनिमल हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि पेशेंट की लाइफ सेव करने में हम ज़्यादा कामयाब होते हैं। गौर हो कि रोबोट सर्जरी की 4th जनरेशन को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी के आने से अब लोगों का इलाज काफी आसान हो गया है। वहीं इस टेक्नोलॉजी के आने से कैंसर तक के ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी के जरिए किए जा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी के साथ कई बार कठिन सर्जरीज भी की जा रही हैं, जिसके जरिए मरीज का इलाज करना काफी आसान हो गया है और उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।